नंगेरी अयोध्यासी हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो गुरुवर की जहाँ मेरा ठिकाना। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरा घर एक स्वर्ग से अच्छा हो। गृहस्थ आश्रम भी सब बड़ाई कर रहे, लेकिन आश्रम बन जाए। आश्रम में क्या होता है? आश्रम में राम कथा होती है, रामायण पढ़ी जाती है, गीता पढ़ाया जाता है, संत आते हैं, भजन होता है, सत्संग होता है, तब कहीं संस्कार बदल हैं। तो कैसा हो? नंगेरी अयोध्यासी हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो गुरुवर के जहाँ में मेरा मेरा ठिकाना कहाँ है? संतों के संतों के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में। विचार करो, रघुकुल सा घराना हो, मेरा परिवार कैसा हो। हम राम की कथाएं सुनते हैं, घर घर में रामायण पढ़ी जा रही है, लेकिन रात में रामायण पढ़ रहे हैं, दिन में ताश खेल रहे हैं। क्या है? रघुकुल सा घराना हो, कैसा हो? विचार करो। अभी हमारे दुबे जी महाराज कथा सुना रहे थे, भगवान राम का वनवास हुआ, भगवान राम का धन्य है वो, भगवान राम का परिवार, और धन्य वो राम, धन्य वो भरत, धन्य लक्ष्मण भैया, मां कौशल्या। जब राम जी चित्रकूट धाम में पहुंच गए, चित्रकूट धाम में, और सभी संत महापुरुष भगवान राम का दर्शन करने के लिए आए, और चित्रकूट धाम में बनदेवी आई, बनदेवी बनकी देवी भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आज हम धन्य हो गए, आज आपका दर्शन पाकर हम धन्य हो गए, अब मेरे लिए कुछ सेवा बताओ। सेवा विचार एक करना, कथा नहीं है ये, कथा जीवन की विथा है, विथा। परिवार कैसा होना चाहिए आपका? प्रेममय परिवार। भगवान राम ने कहा, बनदेवी हम तो आ ही गए, हमारी कोई सेवा नहीं है। धन्य प्रभु राम को, जिनका इतिहास पूजनीय है। कहा, बनदेवी हम तो आ ही गए, अब मेरी सेवा कुछ नहीं, हम तो अपनी बना लेंगे, घास फूस की झोपड़ी बना लेंगे, फल फूल खाएंगे, मेरे लिए कुछ सेवा नहीं। लेकिन सेवा अगर करना है तो एक काम कर दो, एक काम। बोले बोलो, बोले एक काम कर दो। बोले अयोध्या से जिस रास्ते से हम आए, धन्य वो प्यार, हम जिस रास्ते से आए हैं, अयोध्या से लेकर के और चित्रकूट तक जो रास्ते में कांटे पड़े हैं वो सब साफ कर देना। बनदेवी ने कहा, प्रभु आप तो आ ही गए हो, अब क्या, अब काम क्या है, अब क्यों रास्ता साफ करा रहे? भगवान राम ने कहा, बनदेवी तुम नहीं जानती हो, जिस दिन हमारे भैया भरत जब आएंगे और जब मेरी बात सुनेंगे कि मां के सहित, भैया के सहित प्रभु राम को वनवास हो गया है, एक क्षण नहीं रुक सकता है। धन्य है वो रघुकुल का परिवार। कहां राम खड़े, कहां भरत खड़े, और कहां हम खड़े। आज भाई भाई के पीछे क्या दुनिया में हो रहा है, क्या इंसान हो तुम जो परिवार के लिए प्रेम नहीं है, भाई के लिए प्रेम नहीं। इंसान के, महापुरुषों की वाणी कहती है, जो प्यार न कर सका इंसान से। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप मंदिर में जाते हो, प्रेम करते हो, एक मूर्ति में भगवान का दर्शन करते हो, लेकिन एक इंसान में भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हो।
इंसान में भगवान नहीं दिखाई देता। जो प्यार ना कर सका इंसान से, वो प्यार क्या करे भगवान से। इंसान की गोद में बैठ करके प्यार न कर सका इंसान से। कितनी माता हैं आज, कितने वृद्ध बाप हैं आज, जो कहां पड़े, जो जाकर अनाथशालाओं में जी रहे हैं। क्या जीने का अधिकार है वो नौजवानों को? अपने माता पिता को नहीं देखते हैं। भगवान राम ने कहा बंदे भी अयोध्या से लेकर के और चित्रकूट तक सब रास्ता साफ कर दो। बोले क्यों? बोले हमारे भरत भैया आए हैं। तो सहन नहीं कर सका। और भरत भैया के पैर में अगर कांटा चुभ गया तो प्राण निकल जाएंगे। क्यों? बोले भैया को हमारे कारण ही दुख उठाना पड़ा। ये भाईचारा है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि विचार करो, ये जीवन थोड़ा जीवन है, कितना जीवन है, कितने दिन को आए हो हम और आप है। इसलिए महापुरुष कहते हैं दरिया भरिया प्रेम का भरे हिलोरा ले, जो कोई प्यासा आविया ताही को भर दे। कभी सर्दी है कभी गर्मी, ये मौसम के नजारे हैं। और प्यासे जो रह जाते हैं वो नदिया के किनारे है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए जगदम्बे मैया की।